सभी भक्तों को हो मेरी राम राम। आइए मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की है सुंदर सी कथा। यह महीना बहुत ही पवित्र है। इस महीने में है कार्तिक जी है योग निद्रा से जागते हैं और है इसी महीने में है दीपावली आती है और शुभ काम है मंगल काम शुरू हो जाते हैं। तो हो आइए सुनते हैं यह कार्तिक मास की सुनी है हर रोज़ सुनी जाने वाली कथा। एक है नगर में एक बुढ़िया रहती थी है वह कार्तिक जी की है पूजा करती थी और स्नान करती थी। कार्तिक जी है हर रोज़ उसे है एक है खिचड़ी का बेला है उसे है दे जाते थे। फिर यह सब देखकर है वह एक पड़ोसन है उसकी बहुत जलती थी, बहुत ईर्षा करती थी। तो हो एक दिन है वह बुढ़िया स्नान करने गई हुई थी। यह तो हो कार्तिक जी है पीछे से आकर है उसका खिचड़ी का कटोरा है वहाँ रख के। तो हो उस औरत ने है उसे है देखा तो और उसने है देखा कि है बुढ़िया भी यहाँ नहीं है। तो उस खिचड़ी के बेले को उठाकर है पिछवाड़े में फेंक दिया। तो हो फिर बुढ़िया स्नान करके है वापस आई तो उसने देखा कि है उसका खिचड़ी का कटोरा वहाँ नहीं था। तो हो वह बोली ही कहाँ गई है मेरा खिचड़ी का बेला, कहाँ गई मेरी खिचड़ी। ये तो हो सभी से ही यही कहती। फिर अगले दिन जहाँ उसने है कटोरा खिचड़ी फेंकी थी वहाँ एक पौधा उगाया और उसके है 2 फूल लगे। ऐसे राजा वहाँ से शिकार कर कर आ रहा था तो हो उसने है उन फूलों को देखा। वह दोनों फूल है राजा ने है तोड़ लिए और जाकर है रानी से है दे दिए। रानी ने है उन फूलों को सूंघ लिया। तो हो वह रानी है उन फूलों के सूंघने से है गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद है रानी ने है 2 पुत्रों को जन्म दिया। मगर वह दोनों किसी से बातें नहीं करते थे। वह उन कुछ दिन बाद है थोड़े बड़े हो गए। तो एक दिन वह शिकार पर जा रहे थे है तो वही बुढ़िया रास्ते में मिली। तो बुढ़िया ने है उनसे भी यही बातें कही, कहाँ गई मेरी खिचड़ी है और कहाँ गया मेरा कटोरा। तो वह बच्चे है उसकी है तरफ देखा और बोले हम हैं तुम्हारी खिचड़ी और हम हैं तुम्हारी बेला। तो यह सुनकर फिर वह हर रोज़ शिकार पर जाते हैं और वह बुढ़िया उनसे ही यही बातें कहती। फिर है राजा के है कान में यह बातें हैं पड़ गई है। तो हो राजा ने है बहुत ही आश्चर्य हुआ और बोला कि है यह लड़के तो मेरे बेटे तो किसी से बातें नहीं करते मगर उस बुढ़िया से बातें कैसे करते हैं। उस बुढ़िया को राजमहल में बुलाया। तो हो वह राजा बोला कि है मेरे बेटे आपसे कैसे बातें करते हैं, हम यह तो हम मुझसे भी बातें नहीं करते, फिर आपसे कैसे करते हैं। तो वह बुढ़िया बोली महाराज मुझे तो नहीं पता है कि यह मुझसे है कैसे क्यों बात करते हैं। मैं तो कार्तिक कहे पूजा करती थी और कार्तिक स्नान करती थी। तो कार्तिक जी है मुझे एक खिचड़ी का कटोरा दे जाते थे। फिर एक दिन मैंने वह खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। तो पड़ोसन ने उठाकर उसे है पिछवाड़े फेंक दिया है। उसका अगले दिन पौधा उगाया और वह पौधा पौधे पर 2 फूल लगे और वह फूल है आप है तोड़ लाए और है उन्हें रानी है ने सूंघ लिया। तो यह दोनों उसके है उससे है के कारण ही यह 2 आपको हो बच्चे हुए। तो यह बात है इन बच्चों ने मुझे बताई। तो वह उस दिन बाद रानी उस बुढ़िया को हो राजा ने है महल में ही रहने के लिए बोला और बोला है कि है तो आप इसके बाद आप है यही महल में रहेंगे। तो वह बुढ़िया उस दिन से के बाद वहाँ महल में रहने लगी। हे कार्तिक जी जिस तरह उस बुढ़िया के घर में आए इस तरह सबके घर में आना है, सबके है घर में धन धान्य के भंडार भरना है और सबके है घर में सुख शांति करना। जय हो कार्तिक महन जी की, जय हो सच्चे दरबार की।